राजस्थान की अंता विधानसभा उपचुनाव की सियासत इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। चुनावी रैलियों और सख्ती प्रदर्शन के बीच अब सोशल मीडिया ने भी माहौल को गरमा दिया है। हाल ही में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा पोस्ट की गई एक वायरल वीडियो क्लिप ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह ऑडियो न केवल चर्चाओं का केंद्र बन गया है, बल्कि इसने अंता के चुनावी समीकरण और मतदाताओं की सोच पर भी गहरा असर डाला है। सूत्रों के अनुसार इस ऑडियो क्लिप में नरेश मीणा के समर्थकों और स्थानीय मतदाताओं के बीच संवाद को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। इस क्लिप के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कुछ लोगों ने नरेश मीणा की भाषा और तेवर पर सवाल उठाए हैं। एक वायरल संदेश में यहां तक लिखा गया, भाई साहब, हम आपको समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन पहले आप अपना आचरण सुधारें, बोलने की भाषा में कायम करें, और सबसे बड़ी बात, कोई व्यक्ति अपनी जाति के दम पर विधायक नहीं बन सकता जब तक उसे सर्व समाज का साथ न मिले। एक टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। यह दिखाता है कि अब मतदाता केवल जातिगत समीकरणों पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार के व्यवहार, सोच और समाज को जोड़ने की क्षमता पर भी ध्यान दे रहे हैं। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद अब यह भी चर्चा में है कि अंता विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में इस संदेश को फैलाने की योजना बनाई जा रही है और बताया जा रहा है कि इस रणनीति के तहत कार्यकर्ता ग्रामीण इलाकों में जाकर मतदाताओं को इस सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, खासकर उन लोगों को जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस या किसी विशेष जातिगत प्रभाव के तहत वोट डालते हैं। इतना ही नहीं, संदेश में यह भी अपील की गई है कि भरत सिंह कुंदनपुरा के पत्रों की फोटोकॉपी करवा कर पूरे क्षेत्र में हर घर तक पहुंचाई जाए, ताकि मतदाताओं को वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों और नेताओं के आचरण की जानकारी मिल सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम ने अंतः उपचुनाव को जातिवाद बनाम सामाजिक एकता के विमर्श में बदल दिया है। एक तरफ नरेश मीणा के समर्थक उनके जमीनी जुड़ाव और किसानों के मुद्दों पर उनके संघर्ष को उनकी ताकत बता रहे हैं, तो वहीं आलोचकों का कहना है कि किसी भी उम्मीदवार को केवल अपनी जाति या समुदाय के सहारे नहीं, बल्कि सर्व समाज का हिस्सा जीतकर आगे बढ़ना चाहिए। इस ऑडियो और उससे उपजी बहस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतः उपचुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों की जंग नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और नेतृत्व की परिपक्वता की परीक्षा भी है। यह चुनाव यह तय करेगा कि जनता जातिवाद और व्यक्तिगत स्वार्थ के जाल से ऊपर उठकर समाज के सामूहिक हित में वोट देती है या फिर नहीं। अंततः यह पूरा मामला इस बात का संकेत देता है कि अंता की जनता भावनात्मक या जातिगत अपीलों से आगे बढ़कर उम्मीदवारों के व्यवहार, नीति और सर्व समावेशी दृष्टिकोण को तवज्जो देने लगी है। यह चुनाव न केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी लिखेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि राजस्थान की राजनीति में किस दिशा में बढ़ रही है, जाति और गुटबाजी की ओर या फिर जन सरोकार और सामाजिक एकता की ओर। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।